नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट फॉर एग्जाम डू यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आज का ये टॉपिक जो है सी टेट और यूपी टेट के लिए है बाल विकास से, और पहला वीडियो है ये। तो चलिए ये शुरू करते हैं। बाल विकास से आशय बालक के विकास बालक के विकास से आशय है बालक का उसकी माँ के गर्भ में आने से लेकर एक क्रमिक प्रक्रिया से गुजरते हुए प्रौढ़ता को प्राप्त करने से। विकास गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक के अंगों का विकास होता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास मानव जीवन में होने वाला एक परिवर्तन का क्रम है। बालक के जीवन विकास में शारीरिक, मानसिक और क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं उस विकास कहलाता है। विकास बढ़ना ही नहीं है तो परिपक्वतापूर्ण परिवर्तन है, तथा बालकों में परिवर्तन एक अनावरत न दिखाई देने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान है। तो चलिए इसके बाल विकास के अर्थ को समझते हैं। बाल विकास का आशय उसकी माँ के गर्भ में आने से लेकर एक क्रमिक क्रिया से गुजरते हुए प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति है। माँ के गर्भधारण से लेकर और क्रमिक विकास की प्रक्रिया मतलब पहले जन्म के बाद जन्म से पहले माँ के गर्भ में बच्चा 3 अवस्थाओं में रहता है। उसके बाद जन्म के बाद वो शैशवावस्था में आता है, और फिर उसके बाद बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, और फिर प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करता है। ये विकास की प्रक्रिया है, इसीलिए इसका अर्थ दिया गया है कि क्रमिक क्रिया से गुजरते हुए। ठीक है, तो इसके विषय में कुछ विद्वान हैं जो शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशनें दी हैं। चलिए हम उनको देखते हैं। परिभाषा गुड के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि बच्चा जितना भी अपने पूरे जीवन काल में विकास करता है उसका आधा वो 3 वर्ष में ही कर लेता है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी शुरू के 5 वर्ष जन्म के पश्चात जो है 5 वर्ष की अवस्था जो है शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्राइड का मानना है कि बच्चा जो बनना होता है भविष्य में वो शुरू के 4 या 5 वर्ष इतने जरूरी होते हैं, उसमें वो बन जाता है। नेक्स्ट है एडलर महोदय कहते हैं शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यानी शैशवावस्था ही वो ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के पूरे जीवन, बालक के पूरे जीवन को निश्चित करती है कि बच्चा किस दिशा में जाएगा। नेक्स्ट दोबारा ये कहते हैं क्रो एंड क्रो कहते हैं 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट है एडल महोदय जो दूसरा अपना स्टेटमेंट देते हैं इसी के विषय में। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यानी इतनी इम्पोर्टेंट अवस्था है शैशवावस्था। तो इसी के विषय में आगे इनमें से ये महत्वपूर्ण परिभाषा हैं जिनमें से ये सारी ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं परिभाषाएं। कोई ना कोई आपको टेट या सी टेट में निश्चित इनमें से मिल जाएगी, इन्हें हमेशा याद रख लें। कई बार पढ़ें तो अपने आप याद हो जाएगी। अब डेफिनेशन के बाद हम बात कर लेते हैं बाल विकास की अध्ययन की आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले बालकों के व्यवहार को समझने में उपयोगी है। दूसरा बाल निर्देशन में सहायक भी है। तीसरा बालकों के व्यवहार नियंत्रण में भी सहायक है, और बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक है। बालकों के लिए शैक्षिक दृष्टि से उपयुक्त वातावरण तैयार करने में, बालकों के शिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी,
बालकों को प्रसन्नचित्त रखने में सहयोगी, और बाल विकास का क्षेत्र क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था तक। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल किशोरावस्था तक, यानी गर्भावस्था से लेके यहाँ किशोरावस्था तक ही हम करेंगे शैक्षिक दृष्टि से। शैक्षिक दृष्टि से, ठीक है। अब बात करते हैं इससे कार्य। हम बात कर चुके हैं बाल विकास क्या है, बाल विकास की परिभाषाएं और बाल विकास की आवश्यकता, और अब बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो चलिए देखिए, बाल विकास की अवस्था, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं से गुजरता है और इन अवस्थाओं से गुजरते हुए बालक की जो है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो विभिन्न शिक्षाविदों ने अपने अपने अनुसार जो है इनको डिफाइन किया है, हर लोग ने अलग किया है एक, और भारतीय विद्वानों ने अलग किया है। इस तरीके से डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था, चौथी है प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था में जन्म से लेकर, कुछ बुकों में शून्य से, तो शून्य कोई मतलब नहीं होता है इसलिए अच्छा भी नहीं लगता, तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक को शैशवावस्था माना है। और बाल्यावस्था में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक को माना गया है। किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष तक माना गया है, और प्रौढ़ावस्था में 18 से बाद का जीवन जितना भी हो वो। तो हमने 3-4 चीज़ों को इस टॉपिक में कवर किया। बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, बाल विकास की परिभाषा क्या है, और विकास की अवस्थाएं क्या हैं। ये 4-5 टॉपिक इसमें छोटे से में हुए हैं। आपको निश्चित ही इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बाल विकास से प्रारंभ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, शैक्षिक दृष्टि से ये 3 ही उपयोगी हैं। इन तीनों शैक्षिक दृष्टि से ये तीनों ही उपयोगी हैं। इतनी अवस्था में तीव्रगामी जो है परिवर्तन देखने, इन अवस्थाओं में ही बालकों के तीव्रगामी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।